आप एक बात बताइए, आपने तो दुनिया को एक प्रोजेक्ट करके रखा था ना, ये हमारी शाहरग है और बड़े स्पेशल हैं और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कश्मीर के लिए लड़ाइयां। अब इतना कश्मीर कश्मीर करने के बाद एंड में क्या हुआ? भारत के हुकूमत ने ये कह दिया है जनाब कि हम पाकिस्तान के जो कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि आपसे पूछ कौन रहा है सर कि आप पाकिस्तान के इलेक्शंस को रिजेक्ट करें? डॉक्टर जयशंकर करते हैं इंडिया में जो आप डॉक्टर जयशंकर ने कौन सी डिप्लोमेसी की है मुझे बताएं। यू मे कॉल इट सक्सेसफुल और नॉट, बट ही डज दिस जॉब। जो आसिम मुनीर कर रहे हैं वो जॉब मिनिस्ट्री का है। भारत में तो दुनिया भर में कंपैरिजन हो रहा है, अल जजीरा ले लो, बीबीसी ले लो, हर सब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यहां पे ट्रेन्स चल रही हैं, वंदे भारत चल रही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, ये देखो ये स्पोर्ट्स चल रहे हैं, ये गेम्स चल रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ कश्मीर किस तरीके का है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो पीओके है उधर लोगों को स्ट्रेट फायर मारा जा रहा है छातियों पे। इलेक्शन तो आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वहां पे, एक बार में होने थे, 3 बार में कर दिए, 3 फेजेस में पड़ा। रात को बोगस वोट का पूरा झोला तैयार कर लेंगे और पूरी दुनिया से कहेंगे वाह देखिए क्या शानदार इलेक्शन कराया। तो ये हैरानी होती है मेजर साहब जब मेरे कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के कश्मीर के लिए बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जैसे कश्मीर में पता नहीं क्या होने वाला। देखिए मैं अभी लंदन में था, मेरे सारे जितने भी होस्ट थे वहाँ सब कश्मीरी थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर विवादित बयान दिया है और कहा है कि पीओके में रहने वाले कश्मीरी हमारे दुश्मन हैं। वो भारत से मदद मांगते हैं और सब्सिडी देने के बावजूद इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं जैसे पीओके इंडिया का हिस्सा हो। दरअसल आर्टिकल 370 हटाने के बाद जिस तरीके से पीएम मोदी ने कश्मीर में टनल, वंदे भारत जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी लाई है, इससे पीओके में रहने वाली जनता को पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडियन कश्मीर में अपना भविष्य दिख रहा है, क्योंकि पीओके में सिर्फ आतंकी अड्डा चलता था। इसीलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पीओके में लॉन्ग मार्च को कंट्रोल करने के लिए सीधी कार्रवाई की डिमांड की, जिसके बाद पीओके की आवाम ने सोशल मीडिया में आसिम मुनीर की फौज की काली करतूत को इंटरनेट में वायरल कर दिया, जिसके बाद अल जजीरा और बीबीसी ने इस पर रिपोर्ट बनाई। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में हो रहे इलेक्शन को स्टेज ड्रामा बताया, जिससे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को खूब मिर्ची लगी। उसने कहा कि पाकिस्तान क्या भारत से पूछकर कश्मीर में इलेक्शन कराएगा। कभी कभी सच बोल जाते हैं। कह रहा है कि मैं इनको पीओके के जो लोग हैं मैं इनको भारत के बराबर ही तौलता हूँ, ये भी दुश्मनी है तरीके से हमारे। सुन लो उनका बयान। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है और यही देगा पीओ के हाथ में लेके आए थे। जो है ले लीजिए, जब मोदी जी जो है, मैं रक्षा मंत्री हूँ और ये रक्षा करते करते रख देता हूँ आपके हाथ में, यही देगा, है ना पीओके। मुझे पता है कभी कभी लगता है कि 2-3 लोग हैं पाकिस्तान में, मुझे समझ में नहीं आता कि काम किसके लिए करते हैं। एक तो आसिम मुनीर, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो काम किसके लिए करता है। मैं कोई ट्रोल नहीं कर रहा, मेरा जेन्युइन सवाल है और अगर कोई पाकिस्तानी इस पे रोशनी डाल के मुझे समझाए, मैं समझने को तैयार हूं कि मेजर साहब ये उसका कारण है। जो फौज है पाकिस्तानी आर्मी, जब इसने हर जगह घुसा दी, एवरीवेयर, तो वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनसाइड पाकिस्तान, वो कैपेसिटी आपकी तो ग्रो नहीं करेगी। ये अमेरिकन के लिए कभी कभी मुझे लगता है मोदी जी के लिए काम कर रहा है। मैं उसका रीजन है, मैं बताता हूं। नहीं, मैं अपना लॉजिक समझाता हूं, फिर अगर मैं गलत हूं तो धुरंधर 3 में आएगा ये, मेरे को लग रहा है। मुझे लगता है आसिम मुनीर ये कम से कम पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं कर रहा है, ये तो श्योर। हाँ, अब जो ये पीओके में करवा रहा है ना। आप एक बात बताइए, आपने तो दुनिया को एक प्रोजेक्ट करके रखा था ना, ये हमारी शाहरग है और बड़े स्पेशल हैं और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सर ये भी है कुछ शाहरग नहीं, जगलर वो शाहरग। अच्छा, उसको उर्दू शाहरग। हाँ, शाहरग, जो शाहरग है विच इज द मेन दिस थिंग, द जगलर वेन। तो यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप इतने सालों से, आप तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग 80 साल हो जाएंगे, और
80 साल से आपने एक ही गाना गाया है कि कश्मीर हमारी शहर आ गया, कश्मीर हमारी शहर आ गया, जगलर वेन है, कश्मीर के बिना पाकिस्तान ये वो, पाकिस्तान ऐसा नहीं, कश्मीर के लिए लड़ाइयां। अब इतना कश्मीर कश्मीर करने के बाद एंड में क्या हुआ? ये अंदर का काम है जी। ईरानी हमारे नारे मारते हैं, नारे समझते हैं, हाँ। स्लोगन्स, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने दिन ईरान तेहरान के अंदर रोज लोग इकट्ठे होते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान, ईरानी सदर कहीं नहीं गया, पाकिस्तान आके शुक्रिया अदा करने आया, थैंक यू वेरी मच। हमें इस चीज का पता है। मैं वैसे एक बात बताऊं, वन मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तानी जनरल्स आर रियली स्मार्ट गाइस। मतलब हमारी जो अभी तक की उनकी गेम है वो इतने कैलकुलेटेड होते हैं, इतने स्मार्टली खेलते हैं। उसमें मुल्क का नुकसान भी कई दफा चीजें हो जाती हैं, वो हर मुल्क को भी डिसीजन करता है, नुकसान उसका हो जाता है। अमेरिका ने बहुत फैसले किए, नुकसान हुए, और भी मुल्कों ने किए। लेकिन एक है अपना दिफा भी मजबूत रखना है, दोस्तों को भी साथ रखना है, डिटर भी करना है, प्रेस्टीज भी अपनी इंप्रूव करनी है, तो अपनी इकोनॉमिक प्रोफाइल भी बेहतर करनी है। तो सारी की सारी चीजें दे डू इट। लेकिन अब मुझे नहीं पता जो आप बातें कर रहे हैं, सारी बातें चीजें बहुत सारी सामने आ रही हैं, बट समहाउ they have performed, they have worked miraculously. Are you listening? आप ये शो देखें बाद में। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं मुझे? You are telling me that Pakistan generals are the diplomats of Pakistan. तो सही कह रहे हैं ना, क्या इसमें? वही कह रहे हैं आप। So दूसरी फौजें नहीं करती। America's military is not America's diplomacy, वो स्टेट डिपार्टमेंट करता है। जो बातें आप क्रेडिट जो आप अपने जनरल्स को दे रहे हैं वो हमारी स्टेट डिपार्टमेंट करता है, मार्को रूबियो करता है। जो वो चीज़ें एलाइज को मेंटेन करना, ट्रीटी साइन करना, डॉक्टर जयशंकर करते हैं इंडिया में। जो आप डॉक्टर जयशंकर ने कौन सी डिप्लोमेसी की है मुझे बताएं। नहीं, यू मे कॉल इट सक्सेसफुल और नॉट, बट ही डज दिस जॉब। जो आसिम मुनीर कर रहे हैं वो जॉब मिनिस्ट्री का है। यू आर टेलिंग योर जनरल्स आर डूइंग डिप्लोमेसी। जो हैप्पी मून जैकब ने कहा, अब बोरोड पावर इज नो पावर, ठीक है। तो जो जयशंकर लेके अमेरिका की दी हुई पावर को लेके दुनिया में जा रहे थे, और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर, जरा बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जयशंकर को एक जुमला नहीं मिल रहा था। तो जब वो डच जर्नलिस्ट ने पूछा वेयर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे क्या पता है वो कहाँ है, फॉरेन सेक्रेटरी भाग रहा है। तो मतलब एटलीस्ट द गाइज हु आर पाकिस्तान के अंदर क्लैरिटी है, दुनिया को इस क्लैरिटी का पता है। ये आप जैसे इकोनॉमिक्स में ना, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के यू आर ट्राइंग टू से के our generals are doing a great job of diplomacy. मैं उसको अग्री या डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास डिप्लोमेसी जनरल्स करते हैं, दूसरे मुल्कों में फॉरेन ऑफिस करता है, यही कह रहा हूँ मैं आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। हमें जेडी वैंस ने वर्जिन स्टॉक में ये कहा था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है ये हाई क्लास है। The question here is कि we need to get the results. हमें इस चीज में नहीं बैठना कि जी डिप्लोमेसी तो जयशंकर कर रहे हैं लेकिन चलती नहीं भी, और जनरल। सो द क्वेश्चन इज कि रिसाक डार एक काम करने की कोशिश करता है और वो नहीं होता, एंड इफ जनरल आसिम मुनीर इज एबल एनफ टू डू इट, तो व्हाई नॉट वी शुड गिव इट टू हिम।